नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम और OS इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम या OS इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जोड़ता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिकग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस सच एज द कीबोर्ड। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक जो हम इनपुट करते हैं जैसे कीबोर्ड माउस से, उसको रिकग्नाइज करता है, उसको पहचानता है। कोऑर्डिनेट्स द डिस्प्ले ऑफ आउटपुट ऑन द मॉनिटर। और फिर जो भी मतलब मैच करते रिकग्नाइज करता है उसको डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे हमारे। इंस्ट्रक्ट्स अ प्रिंटर हाउ एंड व्हेन टू प्रिंट द फॉर्मेशन। प्रिंटर को इंस्ट्रक्ट करता है ताकि कब उसे को इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है। एंड मैनेजेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू इन मेमोरी एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन डिस्क। मतलब मैनेज करता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो एक उस डिस्क के अंदर होती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड्स ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। अर्लियर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर डिवाइस डिपेंडेंट। मतलब पहले जो थे ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो डिवाइस डिपेंडेंट थे। A device dependent software product was one that used to run only on a specific type of computer। डिवाइस मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे चल सकता है। नाउ डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ कम डेट रन्स ऑन मैनी मैन्युफैक्चरर्स कंप्यूटर। मतलब ऐसा अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं इंडिपेंडेंट हैं जो किसी भी कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया सिंगल यूज़र, GUI, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग। पहला सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ यूज़र टू रन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। मतलब एक सिंगल यूज़र प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक ही टाइम पे एक ही प्रोग्राम रन कर सकता है। जैसे DOS इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंगल यूज़र OS। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI OS कंटेन्स ग्राफिक्स एंड आइकन्स एंड इज़ कॉमनली नेविगेटेड बाय यूजिंग कंप्यूटर माउस। मतलब ये GUI जिसके बोलते हैं हम, ग्राफिक्स और आइकन्स होते हैं इसके अंदर, जिसे हम कॉमनली उसके अंदर कंप्यूटर माउस के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। द एग्जांपल ऑफ GUI OS सिस्टम 7.H, Windows 98, Windows C। अब मल्टी यूज़र OS अलाउज द मल्टीपल यूजर्स टू यूज़ द सेम कंप्यूटर एट सेम टाइम। मतलब एक मल्टी यूज़र जो सॉफ्टवेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूजर्स को सेम टाइम पे सेम कंप्यूटर यूज़ करने में हेल्प करता है। Linux, Unix, Windows 2000 are multi-processor OS। sorry, the examples of multi-user OS are Linux, Unix, Windows 2000। सेम ही है। मल्टीप्रोसेसर इज़ एन OS कैपेबल सपोर्टिंग यूटिलाइजिंग मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेसर। मतलब मल्टीप्रोसेसर जो होता है वो OS ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल होता है, वो एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ कर सकता है डाटा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में। जैसे ये Linux, Unix, Windows 2000 आर मल्टीप्रोसेसर OS। A multitasking operating system allows the user to work on two or more applications that reside in the computer at the same time। मतलब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम आप एक ही टाइम पे रन कर सकते हो। मल्टी थ्रेडिंग इज़ एन OS that allows different parts of the software program to run concurrently। मल्टी थ्रेडिंग एक OS होता है जो मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एक साथ रन करने में हेल्प करता है। डिवाइस ड्राइवर्स आर द सॉफ्टवेयर दैट एक्ट लाइक लाइसेंस बिटवीन हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर। डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं जो लाइसेंस की तरह एक्ट करते हैं हार्डवेयर और कंप्यूटर के सिस्टम के बीच में। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम रिलाइज ऑन डिवाइस ड्राइवर्स टू कम्युनिकेट। वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डिवाइस ड्राइवर पे रिलाई करता है कम्युनिकेट करने के लिए with each device in the computer। The device driver, also called a driver, is a small program that tells the operating system how to communicate with the device। मतलब एक डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो होता है मतलब स्मॉल प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि कैसे तुम इससे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हो। ईच डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सच एज द माउस कीबोर्ड हैज़ इट्स ओन स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ कमांड एंड दस रिक्वायर इट्स ओन स्पेसिफिक ड्राइवर। मतलब जैसे कोई भी इनपुट डिवाइस होता है माउस कीबोर्ड हर एक का स्पेसिफिक वो होता है, ड्राइवर होता है। when you boot a computer the operating system loads each devices driver। जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो सारे डिवाइस ड्राइवर लोड कर लेता है। these devices will not function without their correct drivers। मतलब ये डिवाइस जो है फंक्शन मतलब नहीं काम नहीं करता है अगर इनका सही ड्राइवर ना हो तो। In the past, installing a new hardware device often required setting switches and other elements on the motherboard। मतलब हम पास्ट में जब भी हम को ऐसे इंस्टॉल करते थे इन डिवाइस ड्राइवर या कोई डिवाइस इंस्टॉल करते थे तो मदरबोर्ड पर इंस्टॉल किया जाता था।
Today installation is easier because most devices and operating system support plug and play. प्लग एंड प्ले जो है आप यूज़ करते हैं आजकल की डिवाइसेस, जो बहुत ईजी है पुराने टाइम के हिसाब से. प्लग एंड प्ले मीन्स द कंप्यूटर कैन रिकग्नाइज ए न्यू डिवाइस एंड असिस्ट यू इन इट्स इंस्टॉलेशन बाय लोडिंग द नेसेसरी ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली. मतलब प्लग एंड प्ले का मतलब सीधा प्लग किया माउस, यूएसबी माउस प्लग किया अंदर, उसने सीधा प्ले कर दिया. कंप्यूटर सिस्टम अपना ऑटोमेटिकली सारे ड्राइवर्स जो है इंस्टॉल कर लेता है उसके डिवाइस के. यूटिलिटी प्रोग्राम इज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग ए कंप्यूटर. यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है वो सारे टास्क परफॉर्म करता है जो मतलब कि कंप्यूटर को मैनेज करने में काम आते हैं. इट्स डिवाइसेज और इट्स प्रोग्राम्स. इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूटिलिटी, इसे यूटिलिटी भी बोलते हैं. इट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये हेल्प करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेजमेंट में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट में हेल्प करता है. इट परफॉर्म्स ए स्मॉल रेंज ऑफ टास्क. ये छोटे छोटे टास्क करता है. डिस्क डिफ्रेगमेंटर सिस्टम यूटिलिटीज. डिस्क स्कैनर, वायरस स्कैनर आर सम ऑफ द टिपिकल एग्जाम्पल. वायरस स्कैन करना, डिस्क स्कैन करना, डिस्क डिफ्रेगमेंट करना, ये सब काम करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलाइजेज द कैपेसिटीज ऑफ कंप्यूटर डायरेक्टली टू अ डेडिकेटेड टास्क. मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सारी जो कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की वो एक टास्क के अंदर लगा देता है, सारी जो भी मतलब कंप्यूटर कर सकता है. इट इज़ यूज टू एकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क ऑफ कंप्यूटर. मतलब स्पेसिफिक टास्क जो है करने में हेल्प करता है ये. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैव वेरिड फंक्शनल यूजेजेस. इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस होते हैं इसके. जैसे इट इज़ अ प्रोडक्टिविटी बिजनेस टूल. बिजनेस टूल होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब कमर्शियली बिजनेस में काम यूज़ होता है. इट असिस्ट्स ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स. जो ग्राफिक और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे एनिमेशन, उसमें हेल्प करता है. इट सपोर्ट्स हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, पर्सनल बिजनेस एजुकेशन प्रोग्राम्स. हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ और पर्सनल बिजनेस एजुकेशन प्रोग्राम्स में हेल्प करता है. इट फैसिलिटीज़ कम्युनिकेशन टूल्स. ये कम्युनिकेशन टूल्स को भी फैसिलिटेट करता है. अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल एज पैकेज्ड सॉफ्टवेयर. मतलब वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पैकेज सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी आया जाता है. यू कैन परचेज दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम रिलेवेंट वेंडर्स इन रिटेल स्टोर्स ऑन द वेब. हम ये सॉफ्टवेयर जो है एक वेब से खरीद सकते हैं तो ये स्टोर से खरीद सकते हैं. अ सॉफ्टवेयर डैट कम्स विद अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम और डिवाइस सच एज प्रिंटर इज कॉल्ड बंडल्ड सॉफ्टवेयर. मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है वो न्यू कंप्यूटर के साथ और डिवाइस के साथ आता है जैसे प्रिंटर, इसको बोलते हैं बंडल्ड सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काफ़ी वो दिए हुए हैं टाइप्स. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट द डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, एसेज एटसेट्रा. मतलब ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो डॉक्यूमेंट्स एडिट करने में हेल्प करता है जैसे लेटर और एसेज. इट प्रोवाइड सेवरल फीचर्स फॉर डॉक्यूमेंट एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग. मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स एड करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए. इन एडिटिंग प्रोसेस टेक्स्ट इज एंटर्ड इनटू द डॉक्यूमेंट, डिलीटेड, कॉपीड और मूव्ड टू अनदर लोकेशन. इसके अंदर आप किसी टेक्स्ट को एंटर करके उसको डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो या फिर किसी भी लोकेशन पे मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो. इन फॉर्मेटिंग प्रोसेस डिफरेंट फॉर्मेट्स कैन बी अप्लाइड ऑन द टेक्स्ट टू मेक द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव. मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट मतलब फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स को ताकि जो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे. द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट. ये जो सबसे ज़्यादा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो परफेक्ट है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड परफेक्ट. और भी बहुत सारे एटसेट्रा. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. इट इज़ यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक शीट हैविंग कॉलम्स एंड रो. मतलब ये हेल्प करता है डाटा को प्रोसेस करने में एक मतलब स्प्रेडशीट की तरह, जैसे जिसके अंदर डाटा और होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं. द डाटा इज एंटर्ड इनटू द सेल्स ऑफ द शीट. शीट के सेल्स में डाटा एंटर डाला जाता है. इट कैन ऑल्सो परफॉर्म द कैलकुलेशन न्यूमेरिकल डाटा ऑटोमेटिकली बाई एंटरिंग द फॉर्मूला. इसके अंदर सीधा फॉर्मूला डालो, सारी कैलकुलेशन ये अपने आप एडिंग कर देगा. The spreadsheet software is commonly used for business applications such as forming financial calculations and recording transactions. वहाँ यूज़ होता है जिसमें आप बैंक में जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला काम होता है जहाँ पे. द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS. दिस सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस. ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है तो डाटाबेस मैनेज हो सके. A database is a collection related on information or records on my subjects such as records of the books in a library. मतलब ये database जो होता है वो एक डाटा पर्टिकुलर डाटा रिकॉर्ड करता है जैसे लाइब्रेरी में कितनी बुक स्टोर हैं ऐसे. इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ऐसे मतलब कितने बच्चे स्कूल में हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, सब उनके बारे में. कंप्यूटर डाटाबेस रिलाइज ऑन डाटाबेस सॉफ्टवेयर टू ऑर्गेनाइज
मतलब जो कंप्यूटर डाटा बेस्ड होता है वो एक डाटा बेस सॉफ्टवेयर पे रिलाई करता है। द डाटा इनेबल द डाटा बेस यूजर्स टू अचीव डाटा बेस ऑपरेशंस। ये डाटा बेस सॉफ्टवेयर जो है डाटा बेस ऑपरेशन अचीव करने में हेल्प करता है। द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑरेकल एटसेट्रा आर द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा बेस मैनेजमेंट के सिस्टम काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट डाटा बेस और ऑरेकल। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन। जिससे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। विच आर यूज टू कम्युनिकेट आइडियाज़ मैसेज एंड अदर इन्फॉर्मेशन इन अ ग्रुप। मतलब काफ़ी हम एक ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये सब वो कर सकते हैं कम्युनिकेट। द प्रेजेंटेशन कैन बी व्यूड एज स्लाइड समटाइम्स कॉल्ड अ स्लाइड शो। मतलब इसको स्लाइड्स की तरह दिखा जा सकता है जिसको स्लाइड शो बोलते हैं। डेट डिस्प्ले लार्ज मॉनिटर ऑन अ प्रोजेक्शन स्क्रीन, जो एक लार्ज मॉनिटर या प्रोजेक्शन स्क्रीन पे दिखाया जाता है। द इंडिविजुअल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ स्लाइड। जो इसका इंडिविजुअल मतलब एक एक पेज को इसको हम बोलते हैं स्लाइड। ईच पेज को हम इसके स्लाइड बोलते हैं। द स्लाइड में बी इंकॉर्पोरेटेड विद टेक्स्ट ग्राफिक्स मूवीज साउंड एक्सेट्रा। मतलब एक स्लाइड के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, मूवीज़ भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकता है। टू मेक द व्यूअर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ताकि जो है टॉपिक जो है व्यूअर जो है समझ सके। द प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ऑल्सो हैज़ प्री ड्रॉन क्लिप आर्ट इमेजेस विच कैन बी इंसर्टेड इन टू स्लाइड्स एंड कैन बी मॉडिफाइड। मतलब इसके अंदर प्री ड्रॉन जो है क्लिप आर्ट इमेजेस होते हैं जो है कि बंदा मतलब यूज़र जो है अपनी स्लाइड के अंदर डाल सकता है और इजीली मतलब मॉडिफाई कर सकता है। द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटीज ऑफ पेंट सॉफ्टवेयर समटाइम्स कॉल्ड इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। मतलब इसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होते हैं जैसे कि पेंट सॉफ्टवेयर की तरह इसको इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अलाउज अल्टरेशन एंड इन्हेंसमेंट ऑफ स्कैंड इमेजेस। जो इमेजेस होते हैं स्कैंड होती हैं उनको इन्हांस करने में हेल्प करता है और उनको अल्टरेशन में हेल्प करता है। यूजर्स कैन ड्रॉ पिक्चर शेप्स एंड द ग्राफिकल इमेजेस विद वेरियस ऑन स्क्रीन टूल्स। मतलब यूज़र जो है काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स या फिर पिक्चर्स या फिर शेप ड्रॉ कर सकता है जो टूल्स होते हैं स्क्रीन पे, जैसे पेन होता है, ब्रश होता है और पेंट बकेट होता है, ऐसे पेंट कर सकते हैं। यू कैन रीटच फोटोग्राफ्स एडजस्ट और एनहेंस इमेज कलर्स एंड यू कैन एड स्पेशल इफेक्ट्स। मतलब इमेज को रीटच कर सकते हैं फोटोग्राफ्स को और इन्हांस कर सकते हैं इमेज की कलर्स को और स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं जैसे शेडोज़ एंड ग्लोज। द मोस्ट पॉपुलर फुल फीचर्ड इमेज एडिटर इज एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप का बेस्ट एग्जाम्पल है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट विद अदर्स। कंप्यूटर जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि हम दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। पर्सनल बिजनेस यूजर्स हैव अ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑप्शंस फॉर कम्युनिकेशन। पर्सनल बिजनेस जो है यूजर्स होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी या सॉफ्टवेयर होता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से। द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। ये इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। ये मोस्ट ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर होता है ताकि इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीव करी जा सके ऑन द इंटरनेट। इट आल्सो अलाउज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग फैक्ट्स डायरेक्टली। इससे फैक्ट्स भी ईजिली सेंड और रिसीव किए जा सकते हैं। द कंप्यूटर फाइल्स कैन ऑल्सो भी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू दिस। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम फाइल्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे। द ईमेल सॉफ्टवेयर, आउटलुक, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर आर द एग्जाम्पल्स। जो है ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, आउटलुक, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू क्रिएट एंड प्ले ऑडियो एंड वीडियो मीडिया। ये जो है सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करते हैं ताकि क्रिएट कर सको वीडियो ऑडियो के या फिर उनके प्ले कर सको। इट इज़ कैपेबल ऑफ प्लेइंग मीडिया फाइल्स, ऑडियो कन्वर्टर्स, प्लेयर्स, बर्नर्स, वीडियो इंक्लूडर, रिकॉर्डर, सम टाइप ऑफ फंक्शंस एंड ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मतलब ये मीडिया फाइल प्ले कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, बर्न कर सकता है, इनकोड कर सकता है, डिकोड कर सकता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके रियल प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अ स्पेशल लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है स्पेशल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड करी जाती है बस। कंप्यूटर लैंग्वेज इज सेट ऑफ वर्ड, सिम्बल्स एंड कोड दैट यूज टू राइट अ कंप्यूटर लाइक प्रोग्राम। इस सेट ऑफ वर्ड्स और लाइक के डिजिट्स होते हैं जिससे कंप्यूटर लैंग्वेज जो है लिखी जाती है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। इन सबको लिखने के लिए जिसको हम काम करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। द पीपल हु कैन राइट दिस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर्स बोलते हैं उनको जो इसे प्रोग्राम लिख सकते हैं। बेसिक, इट स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज बाय बिगिनर्स। ये बिगिनर्स मतलब जो नए लोग होते हैं प्रोग्रामिंग में उनके द्वारा यूज़ करी जाती है। लोगो, इट लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स एंड फिगर्स। इससे डिफरेंट शेप्स और फिगर्स ड्रॉ करी जाती है लोगों से। COBOL, COBOL, इट स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
दिस लैंग्वेज स्पेशली डिज़ाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इसलिए होती है ये लैंग्वेज. फॉर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट HLL. दिस लैंग्वेज डिज़ाइन टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है लैंग्वेज. C दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर ऑन मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर. दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेजेस फॉर डेवलपिंग कमर्शियल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है लैंग्वेजेस. Java, it is a programming language developed to write simple programs. It helps in creating games, animation and develop multimedia effects of internet. इससे Java के द्वारा गेम्स बनते हैं, एप्लीकेशंस बनती हैं, एनिमेशंस बनती हैं. Tools और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर usually provides tools to assist a programmer in writing programs and software using different programming languages in a more convenient way. मतलब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर टूल्स बनाता है प्रोग्रामर के लिए ताकि वो इजीली प्रोग्राम्स को यूज़ कर सके, सॉफ्टवेयर को डिफरेंट प्रोग्राम लैंग्वेजेस में यूज़ कर सके. द टूल्स आर कंपाइलर्स आर लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम एज अ होल इन मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन. जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं ये जो कंप्यूटर सोर्स प्रोग्राम को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं एग्जीक्यूशन से पहले. द C++ आर एग्जाम्पल्स. Interpreters are the language processors that translate each statement of source program into machine code and execute it immediately before translating the text. लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं ईच स्टेटमेंट को प्रोग्राम की इनको मशीन कोड में और उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट भी कर देते हैं. इफ़ देर इज़ एनी एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर टर्मिनेट्स द ट्रांसलेटिंग प्रोसेस एज दैट स्टेटमेंट डिस्प्लेज एन एरर मैसेज. जब भी कोई एरर आता है तो वो इंस्टेंटली जो टर्मिनेट कर देता है उसको प्रोसेस को और एरर मैसेज शो हो जाता है स्क्रीन पे. Debuggers are the program that help software developers to find out, eliminate bugs, errors while they are writing programs. मतलब debuggers ये होता है जो आपको एरर फिक्स करने में हेल्प करता है, एरर फाइंड करने में हेल्प करता है प्रोग्राम लिखते समय. A debugger tells the program that what type of error it finds and makes the exact line of code where the bugs are found. जहाँ भी कोई गलती होती है तो ये बता देता है और उसका सॉल्यूशन भी देता है. It allows programmers to run a program step by step so that they can determine exactly and why a program crashes. मतलब जब भी कोई प्रोग्राम क्यों क्रैश हो रहा है मतलब क्या हो रहा है उसके अंदर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. A linker or link editor is a program that takes one or more objects generated by compilers and assembles them into a single executable program. लिंकर और लिंकर एडिटर जो होता है प्रोग्राम होता है जो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को जनरेटेड कंपाइलर से जनरेट हुआ प्रोग्राम को लेता है और असेंबल करता है उनको सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में. Text editor is a computer software that lets a user enter, change, store and usually print text. Notepad and WordPad are two commonly used text editor. टेक्स्ट एडिटर जो होता है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एडिट करने में हेल्प करता है. जिसके एग्जांपल्स हैं टेक्स्ट एडिटर्स के वो हैं नोटपैड और वर्डपैड. थैंक यू.